Hello everyone, let's solve JEE question in 3 minutes. ये क्वेश्चन कहता है कि इन द फिगर बिलो पी एंड क्यू आर टू इक्वली इंटेंस कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स मतलब कि जो लाइट आएगी सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ वो वाला केस होगा, ठीक है। तो वही होता है कोहेरेंट सोर्स। तो इमिटिंग रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 20 मीटर, मतलब याद रखना यहाँ पे कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या है 20 मीटर। अब हो रहा है क्या, द सेपरेशन बिटवीन पी एंड क्यू इज, और क्यू भी आपका सोर्स है, यही आपका सोर्स है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो 5 मीटर गिवन है। अब हो रहा है फेज ऑफ पी इज अहेड ऑफ दैट ऑफ क्यू बाय 100 डिग्री। याद रखना ये वाला पॉइंट कि फेज ऑफ पी इज अहेड बाय अहेड ऑफ क्यू बाय पाई बाय 2। क्वेश्चन गिवन है। अब क्या बोलता है कि ए बी 3 ए बी हो गया, सी आर 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ईच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। सब इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि यहां से यहां इक्विडिस्टेंट, यहां से यहां इक्विडिस्टेंस, यहां से यहां इक्विडिस्टेंस, समझ में? अब देखो, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट आई, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एट पॉइंट ए बी सी विल बी रेशियो, मतलब कि इंटेंसिटी का रेशियो इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे क्या इंटेंसिटी होगा, और इन्हीं इंटेंसिटी का अपने को रेशियो चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन ध्यान देना। तो ये पहले कहते हैं कि आई ए इज टू आई बी इज टू आई सी को अपन को चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले से फिगर बना रखा है। पी और क्यू के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 5 मीटर, ठीक है। अब देखो, अगर इंटेंसिटी पॉइंट ए की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ से यहाँ मान लेते हैं डिस्टेंस एक्स क्यू, और पी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको थोड़ा साफ समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। देखो पी पॉइंट यहाँ पे, पी पॉइंट से ए पॉइंट तक डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स क्यू। तो यहाँ पे मतलब ए पॉइंट पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी, वो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डेल्टा एक्स क्या पाथ डिफरेंस, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स, ये एक्स पी हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स पी माइनस एक्स क्यू। तो अगर तुमको देखो ना, इसका वैल्यू आ जाएगा 5, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ डी है, ठीक है, और यहाँ से 5 है, तो एक हो जाएगा डी प्लस 5 और एक हो जाएगा डी यहाँ से, मतलब क्यू से एक हो जाएगा डी, तो माइनस होगा डी से डी कट जाएगा, तो बचेगा 5 डेल्टा एक्स की वैल्यू 5। तो यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस निकालें, क्योंकि असल में जो मेन प्रॉब्लम आता है ना इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंटेंसिटी का फॉर्मूला वही होता है ना I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos phi। तो उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाला है उसका आपको फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, मतलब इस इंटेंसिटी और ये वाली इंटेंसिटी के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पता चाहिए। इसीलिए हम पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल के पूछ रहे हैं। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, यार इतना टाइम नहीं आता कि मैं सबको बताऊं कैसे है, ये फॉर्मूला पता ही होगा। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू 5, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा की वैल्यू 20 है, देखिए ना, तो ये हो जाएगा 20 मतलब पाई बाय 2। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा फाई की वैल्यू होगी पाई बाय 2। अब एक और पॉइंट था कि p इज अहेड, ठीक है, p इज अहेड ऑफ q बाय पाई बाय 2, मतलब p तो ऑलरेडी अहेड है, ठीक है। तो नेट क्या हो जाएगा, नेट फेज डिफरेंस आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो फिर डेल्टा फाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो अगर हम इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकालें तो एक दोनों का इंटेंसिटी सेम, i प्लस i 2 रूट i i cos 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4i, तो इंटेंसिटी पॉइंट ए हो गया। अब देखो इसी तरह हम कहाँ निकालेंगे, उसी तरह निकालेंगे इंटेंसिटी ऑफ c, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको डेल्टा फाई पता होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ भी क्या हो जाएगी 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही करोगे डी प्लस 5 माइनस 0 डी कट जाएगा, डेल्टा 5 होगी। तो 5 की जो वैल्यू क्या होगी, तो हो जाएगा आपका 2 पाई इनटू 5 बाय 20, मतलब कि 5 बाय 2। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉइंट इसका स्पेक्ट्रम डेल्टा फाई है, तो यहाँ पे जो डेल्टा फाई की वैल्यू है ना वो हो जाएगी पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 यानी पाई, ठीक है। ये पाई क्यों हुआ, जैसे वहां पे तो था ना कि p इज अहेड ऑफ q बाय पाई बाय 2, यहाँ पे जो हम c पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट पे गौर करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा फाई की वैल्यू, और इंटेंसिटी एट पॉइंट c की वैल्यू क्या होगी i1 तो i दोनों पे पॉइंट इंटेंसिटी सेम, मतलब i प्लस i 2 i cos पाई, तो 2i क्या हो जाएगा माइनस cos पाई माइनस 1, तो i प्लस i मतलब कि इंटेंसिटी एट पॉइंट c क्या हो गया 0। अब सवाल उठता है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट b क्या होगा, तो ये मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है तो यहाँ से अगर तुम डिस्टेंस देखो और यहाँ से डिस्टेंस देखो, तो दोनों का पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, मतलब फाई की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है, नहीं होना चाहिए भाई। अब देखो, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 तो आ गई, लेकिन पाथ डिफरेंस वाला, और एक पॉइंट है ना कि p इज अहेड, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई बाय 2 मतलब 90। तो फिर अब यहाँ पे इंटेंसिटी रिजल्ट देखो, तो i प्लस i 2i cos 90, तो cos 90 का 0, तो ये कितना हो गया 2i, मतलब कि इंटेंसिटी एट पॉइंट b क्या हो गया 2i। तो देख लो, एक हो गया इंटेंसिटी एट पॉइंट b 2i हुआ, इंटेंसिटी एट पॉइंट c क्या हो गया 0 हो गया, और इंटेंसिटी एट पॉइंट a क्या हो गया 4i। तो अपन को a b c का चाहिए था, तो इंटेंसिटी a इंटेंसिटी b इंटेंसिटी c 4i, b पे क्या हो गया 2i, तो c पे क्या हो गया 0, मतलब क्या हो गया 2 is to 1 is to 0। तो ये हो गया सी ऑप्शन, 39 का क्या होगा सी, ये आपका सॉल्यूशन।